वालेकुम। 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। जैसा कि आज वर्ल्ड एथलीट्स डे है, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नबील, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स पीयू के। चलते हैं उनकी जानिब और उनसे ये सवाल करते हैं कि इसका पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है और वो पाकिस्तान में क्या कौन सा प्रोजेक्ट है जो लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक आपने मुझे लंबा चौड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भेजा था जो कि हम लिख नहीं सके, तो आप अगर खुद ही हमें बता दें कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी मेरा नाम जैसे कि पहले आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, मोहम्मद नबील है। एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में जो है वो काम कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान में जो है किड्स एथलेटिक्स का लेक्चरर हूँ, प्रैक्टिशनर तैयार करता हूँ, लोगों को किड्स एथलेटिक्स पढ़ाता हूँ, एजुकेट करता हूँ। बिसाइड दिस मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स का लेवल 2 कोच हूँ और वर्ल्ड एथलेटिक्स का मैं रेफरी भी हूँ। ओके। तो पाकिस्तान को कहाँ पे देखते हैं? पाकिस्तान का क्या ट्रेंड है, क्या स्कोप है? बाकी ममालिक में पाकिस्तान को किस तरह से देखा जाता है? सबसे पहले मैं ये जो आज स्पेसिफिक डे है, जो किड्स एथलेटिक्स डे है, जो 7 मई को ग्लोबली पूरी दुनिया में जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये प्रोग्राम जो है 4 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें एथलेटिक्स की अवेयरनेस को जो है वो प्रमोट करना और उनमें हेल्थी एक्टिविटी को प्रमोट करना, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो है वो एम है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ये चाहती है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बच्चा है तो मूवमेंट जो है, खेल कूद जो है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है, फन एक्टिविटी जो है, वो उसका बेसिकली फंडामेंटल राइट है। तो वो हमने एथलीट्स को, बच्चों को, जो किड्स हैं उनको देना है। लेकिन इसमें पढ़ाया क्या जाता है? बेसिकली इसमें जब हम कोर्सेज करवाते हैं, अभी मैं रिसेंटली इंडोनेशिया में था, वहाँ पे जो है एशियन कंट्रीज़ के जो है वो सारे एशियन कंट्रीज़ के लोग आए थे। हमारी जो टीचर थी हमें पढ़ाने वाली वो न्यूजीलैंड की थी, कैथरीन उसका नाम था। वो हमारी लेक्चरर थी, उसने हमें एजुकेट किया। कैसे एजुकेट किया? वो ये चाहते हैं कि पढ़ाना क्या, बच्चों को आपने फन एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आना है। अगर एक बच्चा जो है वो बोर हो गया तो उसका हमने माइंड को कैसे स्विच करना है, माइंड को स्विच करना है, उसके माइंड इस तरह की हमने एक्टिविटीज़ जो है वो क्रिएट करनी है ताकि बच्चे एक्साइटमेंट हासिल कर सकें, बोरिंग ना हो, इंजॉय कर सकें। तो बेसिकली ये वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो प्रोग्राम है, बच्चों में हेल्थी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, उनको मैनेज करना है, और साथ एथलेटिक्स की जो है वो अवेयरनेस है जिसमें हमारा रन जंप थ्रो होता है। तो बच्चों का क्या रुझान है इस तरफ? क्योंकि अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ की तरफ इतनी जल्दी बच्चे जो हैं आजकल मुतवज्जा नहीं हो रहे। तो आप क्या स्कोप क्या देख रहे हैं इसमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली अगर हम अपने करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बेसिकली ये प्रोग्राम इसीलिए ही स्टार्ट किया है। एक तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चाह रही थी कि पूरी दुनिया में एथलेटिक्स हो जाए, और बिसाइड दिस वो चाहते हैं कि हर गली मोहल्ले कूचे में जो खेलने वाले बच्चे हैं उनमें हम स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करें। ये बड़ा अच्छा उनका इनिशिएटिव है। उन्होंने जो है वो, मैं थोड़ा सा 2002 में इस प्रोग्राम को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो है इसकी कमेंसमेंट की। उसके बाद 2021 में जो है जाके इसको मजीद मॉडर्नाइज की तरफ लेकर गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें फन एक्टिविटीज़ को ऐड कर दिया। जैसे एक एक्टिविटी ऐसी भी होनी चाहिए जो हमारी ट्रेडिशनल होनी चाहिए। जैसे मुझे वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप की ट्रेडिशनल गेम क्या है, तो मैंने वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप इस पे पेज पे जो है ना वो लिख के दे। तो मैंने हमारा जो गिल्ली डंडा जिसको कहते हैं, वो उसका मैंने बना के दिया, तो वो बड़ा खुश हुए। तो हर कंट्रीज को जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था पार्टिसिपेंट, उसने अपनी अपनी एक ट्रेडिशनल गेम भी लिखी। तो ये बेसिकली आज के करंट सर्कमस्टांसेस में देखते हुए आप देखें कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। घर में हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, जैसे कि वो बच्चे जो हैं वो मेनली अगर उनको कोई एक्टिविटी ना मिले तो वो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। वो क्यों? इसकी रीजन क्या है? एक्टिविटीज ना होने की वजह से एग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है बच्चों में। यस, क्योंकि अगर उनको एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी तो वो कोई ना कोई चीज तोड़ेंगे, कोई ना कोई बर्तन तोड़ेंगे, कोई ना कोई गिलास तोड़ेंगे। तो इस तरह से उनने वो अपने बच्चे जो हैं वो अपनी क्या डिमांड कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी को कहीं वेस्ट करना होता है। तो बेसिकली ये उसकी तरफ जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है वो लेकर जाना चाह रही है। किड्स को हमने इंटरटेन करना, उनकी एनर्जी को हमने कहीं ना कहीं कंज्यूम करना है। अगर वो एनर्जेटिक रहेंगे तो वो कोई ना कोई खराबी जो है वो सारा दिन करते रहेंगे।
लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गई, मतलब इन 2-4 गेम से हम बाहर, खेलों से बाहर ही नहीं निकल पाते, तो बाकी क्या, किस तरह से बाकी गेम्स को प्रमोट करना चाहिए? देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अब डेली हमारे साथ जो है ना इस तरह की कम्युनिकेशन कर रही है थ्रू ईमेल कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी एक्टिविटी आपने वीकली करवा रहे हैं, कौन सी आप मंथली करवा रहे हैं, और कौन सा आपने यहाँ पे ये कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको पोस्ट कर रहे हैं। तो जो हम करवा रहे हैं अब with the collaboration of Athletic Federation of Pakistan as per the directives of World Athletics, हमने जो है हर सिटी में ये काम करना शुरू कर दिया। आज देखें इस्लामाबाद में जो है वो किड्स एथलेटिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी तरह एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जितनी भी हमारे एफिलिएटेड यूनिट्स हैं या एफिलिएटेड हमारे यूनिट्स हैं उनको जो है जिनमें हमारे प्रोविंसेस हैं उन सबको ये टास्क दिया होता है कि आपने अगर 7 मई को नहीं करवा सकते तो लेटर ऑन आप जब भी फ्री हो तो आपने किड्स एथलेटिक्स की एक्टिविटीज को करवाना है। ये कंपलसरी कर दिया है जितने भी हमारे एथलेटिक फेडरेशन के साथ प्रोविंसेस जो है ना वो उसमें पार्ट हैं एथलेटिक फेडरेशन का। किन क्या क्या एक्टिविटीज करवाई जाती हैं? इसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो स्टेशन लगाए जाते हैं। जब हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में करवाया तो अराउंड 10 स्टेशन थे। एक बच्चा जो है वो एक्टिविटी करता है, कोई लीनियर थ्रो करता है या जंप करता है, तो उसके बाद नेक्स्ट उसका होगा स्प्रिंट ओवर द हडल, देन एक और एक्टिविटी चेंज होगी। तो इस तरह 10 जो है वो एक्टिविटी स्टेशन बनाए जाते हैं। हर स्टेशन पे जो है बच्चों ने 10 बच्चे होते हैं और वहां पे 10 मिनट जो है हर एक जो ग्रुप है उसने वहां पे स्पेंड करने होते हैं। तो उसके बाद जो है हर एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी जो है वो स्विच कर दी जाती है। अगर एक बच्चे को मौका मिला है, एक बॉल थ्रो किया एक बच्चे ने, तो फिर सबको एक दफा ही मिलना चाहिए। बच्चों में भी वर्ल्ड एथलेटिक्स ये भी कहता है कि बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर 2 दफा एक किड ने थ्रो किया तो बाकियों को भी 2 दफा जो है वो मौका मिलना चाहिए। तो ये 10 एक्टिविटी स्टेशन हम मेनली बना दे, ज्यादा भी बन जाते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं। हम अपनी एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकते हैं अपने रीजन के हवाले से, अपने कंट्रीज के हवाले से, अपने सिटीज के हवाले से। तो ये बच्चों को इंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है ना वो ये एक्टिविटी डिजाइन की जाती है ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो एथलेटिक्स की। अच्छा, एथलेटिक्स की बात हो रही है तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाया जाए तो डे 1 से ही बच्चों को एक्टिविटीज में एंगेज रखा जाता है। तो क्या इस तरह अगर तमाम स्कूलों का एक यही स्ट्रक्चर बना दिया जाए कि क्लासेस लाजिम और मलजूम कर दी जाएं तो कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है? जी, अभी देखें, एक तो हमें जो है एटलीस्ट 3 आवर्स की जो है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स हमें जो है वो क्लास में वीकली क्लास जो है वीक में 3 आवर्स जो है हमें इसमें बच्चों को जो है वो स्पेंड करवाने चाहिए। हमें उनका जो है वो रखना चाहिए 3 आवर्स एटलीस्ट। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके जेन में भी ये थोड़ा सा बात हो चुकी है कि बच्चे खेलेंगे तो उनका जो है वो ग्रेड नीचे आ जाएगा, उनके परफॉर्मेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब होने का जो है वो रेज चांसेस हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम करवाते हैं। दूसरा हमारे वैसे अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए जो अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं वहाँ पे पढ़ाई को इतना फोकस नहीं किया जाता, एक्टिविटीज के थ्रू ही जो है वो इनकी पर्सनालिटी बिल्ड की जाती है, बच्चे कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो क्या ये ठीक नहीं है एक पैटर्न? देखें, जितना हेल्थी माइंड होगा उतना ही बच्चा जो है एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो एक तो जो हमारे स्कूल्स हैं उनके साथ थोड़ा सा ग्राउंड होना चाहिए। जैसे मैं इखवान साइंस कॉलेज बड़की में पढ़ता था तो वहाँ पे वो मलिक मराज खालद जो फार्मर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वहाँ पे उनके साथ ही स्कूल के साथ ही ग्राउंड था, तो वहाँ पे एथलेटिक्स होती थी। तो मैं इवन कि मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं मकाओ चाइना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने चला गया 2006 में। तो क्या था, ये साथ हमारे ग्राउंड था, वहाँ पे जो है टीचर्स वगैरह ले जाते थे, वहाँ हमें एक्सरसाइज हमें ट्रेनिंग करवाते थे। तो ये उसी की रीज़न है कि ग्राउंड होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस, कोई भी ग्राउंड हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, ग्राउंड होना चाहिए, उसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी तरफ बच्चों का जो है वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी आएगी। लेकिन आपने बिल्डिंग की बात की है, स्कूल्स की बिल्डिंग की, तो आजकल जैसी बिल्डिंग्स आ रही हैं सामने वो ऐसी है कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, वो प्रॉपर स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं लगती।
सवाई गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनके, या जो बहुत बड़े एक्सपेंसिव स्कूल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें बेसिकली थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ को माइंड ना कीजिएगा कि वो ये बिजनेस हब बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुका है। ये बिजनेस हब हैं। ये हमें जो हमारी एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, हम बहुत दूर जा चुके हैं। पिछले दिनों में थोड़ा सा बताता, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वो उनकी एक मदर जो है वो बड़ी परेशान थी। उसका बेटा जो है वो सारा दिन जो है वो रूम में बंद रहता था सारा दिन, जो भी है आपको पता, सोशल मीडिया का दौरा, सोशल मीडिया यूज करता रहता। उसकी मदर जो है वो परेशानी की हालत में मेरे वहाँ पे ऑफिस में आई। तो फिर हमने उसको बच्चे को थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में लाना शुरू किया। उसकी थोड़ा सा मेंटल ग्रोथ की तरफ हमने थोड़ा तवज्जो दी, तो वो थोड़ा उसकी हेल्थ भी बेहतर होना शुरू होगी। ऐसे उसकी आईज जो है अंदर जा चुकी थी। थोड़ा उसको एक्सरसाइज करवाना शुरू की। देखें, हम एक्सरसाइज करेंगे डेफिनेटली हमें थोड़ा सा हमें भूख भी ज्यादा लगेगी, हम हेल्थी भी होंगे। लगता है कि ये ऐसा सेक्टर है जिसपे हम बिल्डिंग्स पे कोई जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकते कि इस तरह का स्कूल होना चाहिए, बाकी जो है वो नहीं होने चाहिए? ये बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर ये नहीं ले सकते तो एटलीस्ट जो है वो वीकली किसी नियरेस्ट पार्क में या नियरेस्ट ग्राउंड में बच्चों को ले जाया जाए, ताकि वहां पे जाके जो है वो बच्चे एक्टिविटीज करें, ताकि स्पोर्ट्स की अवेयरनेस भी हो और उनकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो। अदरवाइज वो कोई ना कोई छोटी मोटी शरारत और कोई ना कोई छेड़ाछड़ी करते रहेंगे। तो वहां पे क्लासरूम में भी आपको पता ही, अगर डेली सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स वाली क्लास को ही एंजॉय करते हैं। तो ये बच्चे बड़े हंग्री होते हैं, बड़े थर्स्टी होते हैं इसके लिए कि कब स्पोर्ट्स की हमारी क्लास हो तो हम एंजॉय कर सके। सारा दिन वो पढ़ते हैं, सारा दिन वो और पढ़ के वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और थोड़ा फिर घर भी जाते हैं तो वो इरिटेटेड रहते हैं। तो एक उनको संडे मिलता है, संडे को भी पता नहीं वो खेलते हैं कि नहीं। लेकिन ये हमारी जितने भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारे प्रिंसिपल साहिबान, जो रेक्टर साहिबान हैं, जितने भी लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल्स वगैरह के, उनको चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज स्कूल्स में डिजाइन करवाएं। अभी लकार स्कूल सिस्टम ने बड़ा अच्छा ये शुरू किया है। अभी उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट भी बुलाया हुआ था। उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिविटी डिजाइन की, साथ उन्होंने पेरेंट्स को भी जो है वो इनवाइट किया हुआ था। ये बड़ा अच्छा उनका इनिशिएटिव था। इस तरह पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे थे, उनके बच्चे भी, और जो बच्चे जीत रहे थे उनको सर्टिफिकेशन भी हो रही थी, उनको मेडल्स वगैरह भी मिल रहे थे। तो ये अगर ये हम बिल्डिंग्स को नहीं चेंज कर सकते तो एटलीस्ट वीक में उनका कोई ना कोई एक्टिविटीज प्रोग्राम जरूर डिजाइन करना चाहिए। स्पोर्ट्स नौजवानों को मस्बत सोच किस तरह से उसकी तरफ लेके जाता है, रास्ता किस तरह दिखाता है, पॉजिटिविटी खेलने से कैसे आ जाती है? देखिए, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है वो ये कहते हैं कि डिटर्मिनेशन, प्राइड, फ्रेंडशिप, ये बच्चों को जब किड्स एथलेटिक्स करवाई जाती तो ये चीजें बच्चों को भी जब खेल रहे होते हैं तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ये आपका दोस्त है, ये आपका फ्रेंड है, आपने किस तरह, और उसमें टॉलरेंट को भी प्रमोट किया जाता है कि आपने कैसे हारते हो तो कैसे आपने जो है वो बर्दाश्त करना, जीते हो तो कैसे आपने सेलिब्रेट करना, हारे हो तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। बेसिकली मेंटली जो है वो बच्चों को, इसलिए किड्स एथलेटिक्स का प्रोग्राम वर्ल्ड एथलेटिक्स ने स्टार्ट किया कि बच्चों की मेंटली ग्रोथ हो, ताकि उनको ये नहीं कि सिर्फ जीत ही एक मानी रखती है, हार से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को जब इंसान हारता है तो खुद को मोटिवेट कैसे करता है? जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बात ये है कि हम जैसे कि अल्लाह ताला कहता है कि हमारे इस पे ईमान भी है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जो है ना वो रहेगा नहीं जाने देते, जाया नहीं करते। तो हमें जो है हार को भी जो है वो तस्लीम करना चाहिए। हम कहते हैं ना, हमारे टीचर्स, हमारा सिलेबस, हमारा निसाब ये कहता है कि हम हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो हार बहुत जरूरी है जीतने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई हार जाता है, अगर मैं कोई एक चैंपियनशिप जीत गया हूं, अगर नेक्स्ट में अगर मैं हार जाता हूं तो नेक्स्ट मुझे ये है कि मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुझे और मेहनत करना होगी। हम और मेहनत के जरिए उसका रिस्पॉन्ड करें, ना कि हम जो है वो परेशान होकर बैठ जाएं। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग होना चाहिए। हार को हम चैलेंजिंग वे में लें, और चैलेंजिंग वे में लेंगे तो और ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ही फोकस किया जाता है, या वैसे भी अगर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, खेल कूद में जो है बच्चों को एंगेज कर रहे हैं तो बच्चा सेहतमंद भी रहता है? इसमें जो वहाँ पे इंडोनेशिया में जो चीजें करवाई गई छोटी छोटी, वो माइंड गेम्स भी करवाई गई थी कि बच्चों के कैसे माइंड को जो है वो मतलब जो है वो करना है। जैसे वो बच्चों को कहते थे कि वो
सबसे पहले वो कहते हैं सर पे हाथ रखना, सबके बाद जो है वो नीज को टच करवाते थे, साथ साथ बच्चों ने बोलना था हेड नी टू, इस तरह से करके वो उनके माइंड को भी शार्प किया जाता है और साथ जो है ये हेल्थी एक्टिविटी जो ग्राउंड में ले जाके करवाई जाती थी वो भी करवाई जाती। ये दोनों को साथ साथ पैरेलल लेकर चलना होता है। माइंड गेम्स भी कंपलसरी हैं और साथ फिजिकल एक्टिविटी भी कंपलसरी है ताकि इनको बैलेंस रखा जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में लोग इस तरफ प्रॉपर एक इसको अगर गेम की सूरत में देखा जाए या एथलेटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों को इस तरफ लेके आया जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में लगता है इसका कोई फ्यूचर है या लोगों को बाहर ही कहीं जाना पड़ता है? इसमें देखें 13 मिलियंस जो किड्स हैं वो इंगेज हैं ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के किड्स एथलेटिक्स प्रोग्राम में। तो पाकिस्तान में जैसे है ये एथलेटिक फेडरेशन जो है वो कर रही है, हम जो है विद द हेल्प ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसको जो है हर स्कूल में ले जा के कोशिश करेंगे हर स्कूल का पार्ट बनाया जाए। अभी गवर्नमेंट के साथ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का MOU साइन हो चुका है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हो चुका है, तो इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो है इंशाल्लाह और इसको बेहतरी की तरफ इन चीज़ों को जो है ना वो लेकर जाएंगे। अच्छा, एक अच्छे एथलीट की क्या खूबियां होती हैं? अच्छा, इसमें ये खूबी यही है कि एक वेल डिसिप्लिन जो है वो एथलीट होना चाहिए। अगर हार गया है तो उसको डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए, अगर जीत गया है तो उसको डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन आप में नहीं है तो आप जो है वो आगे भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप डिसिप्लिन थोड़ा सा वो करते हैं तो अगर डिसिप्लिन को वायलेट करते हैं तो आप आगे जो है वो आपकी जो कैरियर है वो समझ लें कि आपका वो भी दाव पे लग सकता है, क्योंकि फिर वो गरज रखते हैं कोचेज हजरात भी, मैनेजमेंट भी, मैनेजर हजरात भी, स्टेक होल्डर्स ऑफ स्पोर्ट्स वो भी दिल में गरज रखते हैं कि ये वेल डिसिप्लिन एथलीट नहीं है तो इसको हमने सेलेक्ट नहीं करना। तो ये डिसिप्लिन बहुत कंपलसरी है। आज सिलेक्शन की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे मेरिट कुछ मैटर करता है या सिफारिश से ही जो है वो काम सारे हो जाते हैं? अब मेरे ख्याल में काफी चीजें बेहतर हो चुकी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, जो अच्छा परफॉर्म करता है, अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो PSL में अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो डेफिनेटली उसके हक में वोट जो है सोशल मीडिया पे भी बड़ी पब्लिक देगी। तो ये अब काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। अब कोई ये नहीं कि कोई अच्छा एथलीट है तो वो अब कोई अच्छा खिलाड़ी रह गया तो वो अपना वीडियो पैगाम अपना जारी करे, सोशल मीडिया पे लगाए, देखें फौरी जो है उस पर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे एक्शन लेते हैं। तो आजकल जितने भी लोग हैं जो पोटेंशियल स्पोर्ट्समैन है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी कोई छुपे हुए हैं। जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका मिल रहा है। जो आप देख लें PSL में अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उनको भी मौका मिल रहा है। आगे सिलेक्शन कमेटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान जो PCB है वो सिलेक्ट कर रहा है। अब किसी की आंखों से कोई ओझल नहीं है कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन जो लोग में टैलेंट तो है लेकिन मौके नहीं मिल पाते। अच्छा, इसमें ये है कि ये एक थोड़ा सा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग कांटेक्ट कर सकें या अपने जो उनके एबिलिटीज हैं वहाँ जाके मजीद इनहेंस कर सकें? हम किसी और गेम की बात कर लेते हैं। मैं यही कहता हूँ कि आज कल जो है वो किसी की सिलेक्शन नहीं होती तो वो क्या करता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी अप्रोच करना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट किया है स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, उनकी बात भी सुनी गई है। तो रिसेंटली अगर कोई समझता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बात सुनता है और जो फेडरेशंस हैं वो भी ऑन कर रही हैं। फेडरेशन को डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है उसको ईमेल जाती है तो वो भी उसमें जो है कमेटी बैठा के जरूर उनकी हायरिंग करता है। हर कोई अप्रोच कर सकता है, अब इजीली है, हर एक के पास सोशल मीडिया पे, वहाँ पे गूगल पे, हर जगह पे ईमेल एड्रेस जो है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं कोई 8 से 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हूँ। तो जो भी स्पोर्ट्स की डेली अपडेट है वहाँ पे आती हैं। कोई हॉकी का है, कोई क्रिकेट का है, कोई नेटबॉल का है, कोई फेंसिंग का है, कोई भी बच्चा परफॉर्म करता है तो वहाँ पे अपडेट्स आ रही होती हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का अभी कोई केस होगा कि वो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाए। फौरी जो है अगर वो कर सकता है, अगर किसी समझता है तो वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को गए। हमारी आप देखें कि हमारा मीडिया चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
तो मुझे नहीं लगता कि आजकल मीडिया चैनल्स को भी अप्रोच करना कोई मुश्किल है, तो मीडिया चैनल पे आके अपना या ईमेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, तो हर एक की आवाज़ जो है, आपको पता है मीडिया जो है वो इसमें कोई मेडिकल सिलेक्शन भी होती है, मेडिकल कोई पैरामीटर्स भी होते हैं इसमें? हर जो स्पोर्ट्स है ना, वो अपना टेस्ट जो है, वो जो भी उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो टेस्ट लेते हैं। मेडिकल के हवाले से पिछले दिनों बस मेरे ख्याल में वो कुछ वैक्सीनेशन वगैरह ही लगवाते थे, या कोई कोविड वगैरह के जो भी एसओपीज हैं उसके अकॉर्डिंगली करते थे। रिसेंटली मुझे नहीं लगता कोई लेते होंगे, लेकिन ब्लड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। जब हम जाते थे, या अभी रिसेंटली कोई टीम जा रही है, तो उनका वो जो है ना, वो टेस्ट उनको करवाए जाते हैं, ताकि उनको कोई इशू तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी अब होना शुरू होगी। काफ़ी हमारी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं हमारे स्पोर्ट्स पे। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, जैसे अगर बात करें, आम इंसान की बात करें, एथलीट की बात ना करें, तो क्या हमें भी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए सेहतमंद रहने के लिए? क्या आम इंसान जो है, सैटरडे नाइट को क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, लेकिन वैसे और क्या क्या करना चाहिए? और कौन सी गेम को प्रमोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है? अच्छा, इसमें वो जैसे हम क्वेश्चन हम जब अभी एमफिल में पढ़े, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसको कहते हैं कि जी बस चेयर पे बैठे रहना, तो कोई काम ना करना, तो उसको कितनी डाइट चाहिए होती और उसको कितनी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होती है। अब देखें, हमें जो है वो एटलीस्ट अपने लिए जो है, अब आप देखें वो डायबिटीज़ कुछ पेशेंट ऐसे हैं। अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट हमने करवाई, ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट मैन चैंपियनशिप अभी करवाई हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर। तो वहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स हजरात मौजूद थे, तो वो उनको डायबिटीज़ थी। जब जैसे उन्होंने वॉक शुरू की, तो वो ये उनका कहना था कि हमारी वॉक के ज़रिए ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। हम आखिरी जो है वो हमें बहुत कम उस पर वर्क करना पड़ता है। आप देखें, जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो दिन रात इंसुलिन लगाता है या वो टैबलेट खाता है। वॉक के ज़रिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्थ प्रमोट हो रही है। तो हमें इसको जो है वो कहते हैं ना कि हम सब के लिए हमारे पास टाइम है, तो अपने लिए भी हमारे पास टाइम होना चाहिए कि हम जो है वो अपनी आधा घंटा 45 मिनट्स 1 आवर जो है वो वॉक को जो है वो अपना वो करें। अभी जो है वो मैं डेस्कॉन कंपनी में था, जो हमारी बार्ड फाउंडेशन है, वहाँ पे एक आए, वो उम्रा करके आए थे। तो वहाँ पे कोई ना अपना जब यहाँ से गए तो उनको कोई नी में प्रॉब्लम थी। जैसे वहाँ पे उन्होंने उम्रे किए, भाग दौड़ की, तो उनका जो नी है वो काफ़ी बेहतर हो चुका था। तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, या हमारे जो भी अपना ब्लड प्रेशर का हमें इशू है, या डायबिटीज़ का इशू है, या हमें भूख नहीं लगती, तो हम वॉक के ज़रिए हेल्थी लाइफस्टाइल को जो है प्रमोट कर सकते हैं, हमारी हेल्थ डेवलप हो सकती है। एक अच्छा एथलीट बनने के लिए जो पाकिस्तान में क्लासेस या जो भी प्रोग्राम जारी हैं, क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं या हर एक की पहुंच में है? कुछ गेम्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसे आज वर्ल्ड एथलेटिक्स का किड्स एथलेटिक्स डे है, तो एथलेटिक्स तो हर के लिए अप्रोचेबल है, एक्सेसिबल है, ये इजी है। आप ग्राउंड में आए, ग्राउंड अवेलेबल है, ये हमारा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में ग्राउंड अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ गेम्स ऐसी हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई है, ये हमारे लीम एक्सक्यूजेस। वो कौन सी गेम्स हैं जो एक्सपेंसिव हैं? आप इसमें देखें, मैं एज ए मैनेजर पंजाब यूनिवर्सिटी में 8 से 9 गेम्स को जो है वो मैं डील कर रहा हूँ। अब जैसे आप देख लें, उसकी बात कर लें, वो जो बैडमिंटन है, पहले ये 300 या 35 का वो शटल कॉक्स का वो डब्बा होता था। अब आई थिंक अब 65 to 7,000 तक का जो है वो हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। इसी तरह आर्चरी है, आर्चरी की अगर आप बो लेते हैं तो वो भी अब 3 to 4 लाख की आती। अभी हम वो टेंडर कर रहे हैं, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। अब आप देखें, फेंसिंग है, फेंसिंग का इक्विपमेंट लेना तो वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ये टेनिस के रैकेट हैं, इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा, ये जितनी भी हमारी रैकेट्स गेम्स हैं इंस्टेड ऑफ ये टेबल टेनिस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो अच्छा, ये अब इसी वजह से, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, तो अमीरों का जो है वो गेम, इसको शौक जो है, गेम भी नहीं शौक करार दिया जाता है। ऐसा ही है महंगी होने की वजह से? क्या चीज़ रिपीट की प्लीज़? ये जैसे आपने टेबल टेनिस की बात की, बैडमिंटन की बात की, टेनिस की बात की, तो उसकी चीज़ें ही इतनी महंगी हैं कि वो आम इंसान तो नहीं अफोर्ड कर सकता। जी एग्जैक्टली, ये तो क्वेश्चन
आपका बड़ा पॉजिटिव क्वेश्चन है। ये हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आप एक इसमें थोड़ा सा पंजाब यूनिवर्सिटी जो है हर साल जो है स्पोर्ट्स बेसिस पे अराउंड 300 to 400 जो है वो एडमिशन मैन एंड वुमेन के करती है। तो टोटल बच्चों की वो जो है ना वो फीस जो है वो फ्री है। उनके एकेडमिक ड्यूज, उनकी पेपर मनी, उनका सब कुछ जो है ईच एंड एवरीथिंग। फिर हम क्या करते हैं उनको, जैसे अब बैडमिंटन का रैकेट है तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को बैडमिंटन का रैकेट भी देती है, टेनिस का रैकेट भी देती है। जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है वो हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो टेंडर देता है। तो आगे जो है आप देखें हमने खुद भी जो है मैट्रिक तक की फीस दी है, उसके बाद स्पोर्ट्स की तरफ आगे, जैसे स्पोर्ट्स की तरफ आए तो यूनिवर्सिटीज़ आजकल यूनिवर्सिटीज़ का कंपटीशन आपस में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वो हर यूनिवर्सिटी आपको लेना चाहती है। अगर अच्छा प्लेयर है तो उसको यूनिवर्सिटी लेती है, उसकी फीस भी है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक फीस भी पर मंथ स्कॉलरशिप भी दे रही है। अगर एक बच्चा जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है तो उसको 4000 देती है पर मंथ। तो इक्विपमेंट भी मिलता है, स्पोर्ट्स पे एडमिशन भी फ्री मिल रहा है और साथ जो है पर मंथ स्कॉलरशिप्स भी मिल रहे हैं। फिर अगर कोई अच्छा बच्चा परफॉर्म करता है तो उसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 8 गेम्स अभी जो रिसेंटली जर्मनी हुए, वो हायर एजुकेशन कमीशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे बच्चे हैं उनको वर्ल्ड बाहर भी भेज रही है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी बेहतर जो है वो स्पोर्ट्स आप यू कैन से कि पाकिस्तान का जो ग्रास रूट लेवल है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि 70 के अराउंड मेन वुमेन के डिसिप्लिन हैं जो हर साल HEC करवा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है वो सारी बेस कर रही है आजकल यूनिवर्सिटीज़ की स्पोर्ट्स पे। तो यूनिवर्सिटीज़ की स्पोर्ट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कंट्रीज़ की स्पोर्ट्स को जो है ना वो डेवलप करने के लिए। तो पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करने की ज़रूरत है एथलेटिक्स की तरफ लाने के लिए? अच्छा, इसमें ये है कि कुछ ऐसे हैं अमेरिका के कुछ ऐसे स्प्रिंटर थे जिसकी 1-2 ऐसे एथलीट हैं जिनकी जो है मदर कोच थी, ठीक है। वो शुरू से ही उनको जो है वो साथ उनके रही है, वो एंड तक जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनने तक वही कोच रही। तो पेरेंट्स अगर साथ देंगे तो बहुत अच्छा इसमें डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि अब एक तरफ ये भी देखें वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ये भी SOPs जारी किए हैं कि 2027 तक जो है वो मैन एंड वुमेन को इक्वल करना है। ये जो है जेंडर जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होनी चाहिए। अगर 50% मैन 50% जो है ना वो वुमन को एंगेज करना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा हमारे रीजन में, हमारे एरियाज में जो है ये थोड़ा सा है कि खवातीन को थोड़ा सा रोका जाता है। लेकिन आज क्यों रोका जाता है? इसकी वजह ये है कि हमें जो है ना अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कोचिंग कोर्सेज करवाना शुरू हो गई हुई है। अब उन्होंने क्या किया कि वो अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो SOP जारी की, उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई कोर्स करवाना तो उसमें 50% वुमेन होंगी, 50% मैन होंगे। अगर आप देखें कोचेज, वुमेन कोचेज कोई है ही नहीं, वुमेन कोचेज है ही नहीं। अगर वुमेन की कोचिंग को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, कोर्सेज करवाए जाएंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी जो है उनको भी जो है वो फ्री हैंड जो मिलेगा और वो भी अपने बच्चों को यूँ गर्ल्स को भेजेंगे, ताकि उनको ये ना हो कि वहाँ पे किसी मेल ने ट्रेनिंग करवानी है। तो ये वुमेन की जो कोचिंग है या कोचिंग एजुकेशन है उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स अपना रोल पार्ट करेंगे तो आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी मिलनी है। तो स्कूल लेवल तक तो चले आप फीस पे कर लेंगे, लेकिन जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है किसी कॉलेज में, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ सुपीरियर कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, इस तरह कुछ और कॉलेज भी, उन्होंने भी हाँ गवर्नमेंट कॉलेज। वर्ल्ड वाइड जो है कितने नंबर पे पाकिस्तान है एथलेटिक्स में? एथलेटिक्स में अभी हमारा जो है वो मेडल आया था, तो मैं ये बस ये मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन ओलंपिक में हम इंडिया से ऊपर थे क्योंकि हमारा गोल था, तो हम इंडिया से ऊपर थे, ये मुझे एग्जैक्टली याद है। हमारी ओवरऑल रैंकिंग गोल्ड की वजह से भी बेहतर हुई और भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अभी हमारा दूसरा एक जेवलिन थ्रो का लड़का जो है वो भी एक ये भी जज्बा होता है ना पाकिस्तानियों का, अच्छा बाकियों की खैर है, इंडिया से नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमारा है, ये हमारे ज़ाहिर है जो जब से अच्छी बात है, ये एक अच्छी मोटिवेशन है, होना चाहिए। क्या कहेंगे आप?
ये जो बायलैटरल जब से इंटेंस सिचुएशन बनी हुई, जब से पाकिस्तान जो है वो बना है, तब से ही हमारे ये है हमारे ज़हनों में कि वो हम इंडिया के साथ खेलते हैं या वो हमारे साथ खेलते हैं, तो हमें हमारे ज़हनों में यही एक जज्बा है कि हमने उनको जो है वो डिफीट करना है, ठीक है। हालांकि स्पोर्ट्स को कुछ अच्छे जो है वो जो क्रिकेटर हैं या जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो अच्छा तज़किया भी करते हैं कि स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्समैन को न्यूट्रल होना चाहिए या इस तरह से बायस्ड होना चाहिए? ये न्यूट्रल ही होना चाहिए, ठीक है। और हमारी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं या स्पोर्ट्स स्टेक होल्डर्स हैं या स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, उनको भी न्यूट्रल होना चाहिए ताकि उनके भी ज़हनों में इस तरह की कोई चीज़ ना हो। अच्छा, वो भी न्यूट्रल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इसमें अभी जाहिर है वो भी थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि हम थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हम जो भी हमारी अगर कोई सालमियत पे या हमें कोई आंखें दिखाता है तो हमें भी उसको दिखाना पड़ती है, तो इस तरह का थोड़ा टेंस माहौल बन चुका है। आप देखें हम वहाँ पे जाके नहीं खेल सकते, वो इधर नहीं आ सकते। अभी सैफ गेम शेड्यूल हैं 2027 में यहाँ पे पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आएंगे। अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा इवेंट्स करवाए, हमें न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलना पड़ रहा है, अगर हम करवाते हैं उनको न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा अभी रिसेंटली कल रात को मैं कुछ देख रहा था कि थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा कोई खेल सकते हैं, इंडियन कह रहे हैं कि थोड़ा सा खेल सकते हैं। अभी मैं इसको ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या करना है। ये ज़रूरी हैं चीज़ें, दोनों जो हमारे कंट्रीज़ हैं आपस में उनका स्पोर्ट्स के जो है ना वो आपस में होना चाहिए रिलेशनशिप, ताकि स्पोर्ट्स ही बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी, आज जैसा कि किड्स एथलेटिक्स डे है, वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो पूरी दुनिया में जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे किड्स हैं, बच्चे हैं, उनको जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स कहती है कि आपने जो है उनको तफरीह के, इंटरटेनमेंट के, एक्साइटमेंट के मौके देना हमारा फ़र्ज़ है। जब मैं वहाँ पे ये पढ़ रहा था, कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे जर्मन हमारा वो कोर्स डायरेक्टर है, वो कहता था, उन्होंने एक किस्म का हमसे ओथ लिया कि आप लोगों ने जाके अपने कंट्रीज में फन फेस्टिवल करवाने, ताकि बच्चों को, तो ये पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जो है वो थोड़ा सा उस तरफ लेकर आए। अगर आप लेकर आएंगे, अब हर पेरेंट्स को पता चल गया कि मोबाइल में बैठे बच्चे खेलते हैं तो उनकी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, मोबाइल ना मिले तो वो लड़ते हैं, मतलब और शोर करते हैं। तो ये इस तरफ उनको लेकर जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाएं। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होते हैं, क्या वो ज़हीन होते हैं? यस, ये ज्यादा काम करता है। यस, ये डेफिनेटली जो है वो मैं किसी ज़माने में जब मैं खेलता था तो साथ मुझे उन्होंने वो थोड़ा सा टीचर में मैं इंग्लिश के टेस्ट भी चेक करता था। तो इस तरह भी होता है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, बच्चे ज़हीन होते हैं, तो एक्टिविटीज में एंगेज रखना चाहिए। यस, डेफिनेटली। तो अभी मैंने भी स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने एकेडमिक कैरियर को भी प्रमोट किया। अभी रिसेंटली 3 डेज अगो मैंने अपना एमफिल जो है वो कंप्लीट किया, मेरा डिफेंस था। तो ये मैं ये अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो उसको अपनी एजुकेशन को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं आप इम्प्रूव करेंगे तो एक टाइम आपका आना है कि आप जो है वो आपकी स्पोर्ट्स ख़त्म हो जानी है, तो फिर आपकी बात किसी ने नहीं सुननी। फिर आपके एकेडमिक जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या एजुकेशन है वही आपके काम आनी। बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए। बिसाइड दिस आपने उनकी जो है वो एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। लेकिन बच्चे जब किसी को अपना हीरो मानते हैं, अगर हम अपने क्रिकेटर्स की बात करें तो उनमें तो एजुकेशन का इतना नहीं एलिमेंट नजर आता, तो फिर बच्चे तो उन्हीं को देखेंगे ना कि ये इनकी एजुकेशन तो इतनी नहीं है, खेलते अच्छे हैं। फिर ये थोड़ा सा हमें देखने को मिला, जैसे वसीम अकरम हमारा लेजेंड है, वो मेनली कहता है कि वो इंटर उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद मिसबा साहब मेरे ख्याल में थोड़ा सा एजुकेटेड हैं, या अभी वो उस्मान तारिक जो है वो MBA उसने किया हुआ। बाकी क्रिकेटर जो थोड़ा सा एजुकेशन में थोड़ा सा स्टार्ट से ही वो इस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ आ गए, थोड़ा सा एकेडमिक को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन कल को फिर जाके जब आप क्रिकेट छोड़ते हैं तो वो फिर आपको जो है वो कल को आपको किसी फॉरेन कंट्री का कोच बनने में मुश्किलात आएंगी। तो आपकी एजुकेशन जो है वो आपकी एजुकेशन, आपकी सर्टिफिकेशन इसी पे बेस करती है कि आपने स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन को साथ लेकर चलें। अदरवाइज आपका एक टाइम आएगा फिर आप सोशल मीडिया पे जो है ना वो स्टेटमेंट देना शुरू हो जाएंगे कि जी मैं इतनी दफ़ा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इतने मेरे पास पाकिस्तान कलर्स हैं, तो फिर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। इसीलिए आपको जो है वो स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नबील साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है और हमने ये
जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, पाकिस्तान किस नंबर पे है और इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।